मैं जब जल्दी आ जाती थी जी। ये सोए हुए थे मंजी पर, ज्यादा अकेला? नहीं, ना रेडी सो कोई और लेडीज औरत? होती है। 9 दिन में इसका राब्ता हुआ, आज 15-16 दिन है उसके साथ घूम रही है। अब ये रात को मारा, दिन को मारा, क्या इसको किया? मैंने जहर वाला केक खवाया था। वो उसने लेके कहा आया ये केक है, तुमने नहीं खाना बस। उसने आपको केक दी। अब देखो, अब हकीकत बात आई ना। पहले हाँ। उसने कहा कि मैंने जहर खुद दी है। हाँ। अब वो बात खुल के आ गई कि भाई उसने जो केक दिया है वो इसको मना करके गया कि केक तुमने नहीं खाना, केक उनको तुम्हें खिलाना, अपने खावन खावन को खिलाना है। तो वो रात के टाइम खिलाया आपने? जी लेके वो आ आया गए। है ना जानू भाई? वो साथ आया वो था। कार में आया वो कार में इसने उसको जहर दिया, वो अंदर कमरे में मर गया। इसने उसको फोन किया, हाँ। उस बंदे को। यार घर में कोई और नहीं था। अंधी मोहब्बत का नतीजा यही ही निकलता है एंड भागने वाला होता जी। है। असल जो अल्लाह ताला की तरफ से जो रिश्ता बनाया गया है वो निकाह का। माँ बाप आपने पाला है, ये देखिए माँ बाप को इतने बच्चे थे आप उस टाइम, तो आपने पाला है। ये देखें कि आप आपको कहाँ से नजर आ गई यार? ये कफन लपेटे हुए। ओ यार, हेलो। ओ यार, पागल किस्म का बंदा है कोई। ओ भाई हेलो। ओ ये हमारी कोई लड़की है। हैं? लड़की भी है। किधर है? ये चलते हैं इस सफर, तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि वो फलानी जगह है। अच्छा। ऐसे तो हमें कुछ चाल के पता चलता तो नहीं है। ऐसे मैं अब इसको बोल दूं क्या फलानी जगह पे जा, हाँ। कितना पता नहीं सफर है कितना नहीं है। जानू भाई, क्या है? कहाँ खड़ा कर दिया आपने? हाँ। जगह है। क्या है ये जगह पर? ये जगह सारी एक किस्म की फिर सारी भी? जगह ऐसी है। क्या मतलब? ओए छोड़ दे इसे, छोड़ दे। पीछे 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 हाथ, पीछे हाथ। छोड़ दे छोड़ दे। क्या? ये लाश कहाँ पे होने वाली, पीछे हट जा। तुम्हें किसने कहा? मैं देख रहा हूँ ना, पीछे हट जा। लाश है, लाश है जानू भाई, नीचे लाश है, लाश है, लाश है नीचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार नीचे क्या है यार जानू भाई? लाश है यार। ये लड़की क्या कर रही है यार? ख्याल कर, क्या कर, क्या कर। अल्लाह अकबर। जानू भाई, जानू भाई, जानू भाई आगे आ जाए, आगे आ जाए, हटा हटा। जानू भाई, बाजी ये कौन है, किसको लेके आई हो? ये पीर है, कौन है? ये मेरा खावन है। ये ऊपर खड़ा है ये। वो कह रहे बकवास न मारो भैया, आप इधर क्या करने आए हो? यार जानू भाई, हेलो पागल इंसान, पीछे हो। इतने टाइम से 2 बजे लड़की को इधर क्यों लेके बैठा तू, बता मुझे। कोई पीर है तू? ओ यार नीचे क्या है, फट्टा तो हटाओ। यार वो आगे पीछे से जाए फिर उठाऊंगा, फिर वो मार। अवेश भाई आप आगे तो हो, ये कर क्या रहा है? यार मुझे डर लगता है। इसको छोड़ो, जानू भाई चुप बाजी, कराएं, जानू भाई इसको चुप कराएं। जानू भाई लोग आ जाएंगे, मसला बन जाएगा। इसको छोड़ो, हाथ ना लगाए जानू भाई। इसको छोड़ो। यार औरत है, समझा करे थोड़ा सा, जानू भाई ख्याल करे। अवेश भाग 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 भाग। जाओ अवेश, पकड़ 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 पकड़। अवेश जाने ना देना इसको। अवेश चलो चलो। माने भाई मैंने उसको ऐसे हाथ लगाए, हाँ। हाथ लगाते भी वो गायब हो गए, पता नहीं चला ये कैसे। अच्छा हाँ हाथ लगा, सही है तेरा। हाथ लग गए, हाथ लग गए, हाथ लगते वो गायब हो गए। मगर आज अपनी लाइफ में हकीकत देख रहे हैं, ये बदकिस्मत बदनसीब औरत वो है जिसने अपने खामंद को अपने आशना के साथ मिलके मारा है। जाना बताओ। नहीं है यार, इतनी रात के पैर में यार, आप देख रहे हैं 100 मसले मसाइल होते हैं। एक औरत एक अगली 4 हम बंदे हैं यार, अजाब में आ ओए जाएंगे। अबे चुप कर, यार ये हमारे ना भैया- बोले ना, ये लकड़ इसके कैमरे में मार। उसको बिठा यार, ये मसला हल कर पहले। मेरी बात मानेगा वो? ये मैं कह रहा हूँ, इज्जत से कह रहा हूँ, ये मसला हल करो इज्जत पहले। से कौन सी तू आगे इज्जत रखी हुई है मेरी? जानू भाई मैं कह रहा हूँ ना, आप ये पहले मसला हल करें। ये आप बोले ना, ये मार दे सोटी। ठीक है चलो ठीक है, आप मसला हल करो चलो। बचाओ, यार ये चिल्लाना शुरू कर। ओ यार चुप कर तू यार, इसको लगाओ यार। धक्का लगा। जानू भाई मैं लगा इसे। औरत है यार, जानू भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं औरत पे मैं हाथ औरत उठाऊं। जात पे हाथ नहीं उठाता, यार मैं जानू मेरा भाई। असूल है। जी बाजी, अब बताएं अपनी तफसील वाली बात जो है आपके साथ गुजरा है, क्या है आप पे? मेरी जिंदगी तबाह हो गई। तबाह तो हो गई, आपने तो खामद ही आपका गायब हो गया, हर चीज़ गायब हो गई। ये क्या मसला हुआ है? वो जो लड़का भाग गया है
जिसके साथ तू भागने के लिए आई थी वो तो छोड़ के निकल गया आपको, तो अब ये क्या बनेगा आपका? अब तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। उसने मुझे धोखा दे दिया है और उसने कहा था मुझे तेरे साथ मोहब्बत है मुझे। मैं भी उसके फ़ोन पे बात करती जाती थी हाँ, और ज़िंदगी मेरी तबाह हो गई। मेरा खावन फोत हो गया है, हाँ। इसलिए अब मेरा क्या बनेगा? ये बात शुरू कैसे हुई, यानी कि क्या मामला हुआ, कहाँ से ये आपको बंदा मिला, कब से ये चल रहा था सिलसिला? ये बंदा आपको कब से मिला है, तो आपने इतना काम कार दिखाया है, कब एक से गैर मिला है? बंदे के कहने हमें पे जानू भाई। 8 साल हो गए। वो तो 8 साल तो आपकी शादी को हो गए हैं। जी तो ये जो लड़का भागा है इधर जी। से, उससे कितने दिन हुए आपके? उससे ऐसे 9 दिन। 9 दिन में? जी 9 दिन में इतना आपने कारनामा कार दिखाया, कोई कुछ भी न कर दिखाए। मेरे 2 बच्चे थे। तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे खावन मेरे ने अपने भाई को दे दिए हैं? और ज्यादती 2-3 दफ़ा मेरे घर वो अपनी घरवाली को ले जाता था दूसरे को। हम्म। मैंने उसको आखा था 2-3 दफ़ा। वो पहले भी शादीशुदा था? नहीं, ये बाद में की थी शादी। पहले आपसे जब पहले शादी हुई है वो कुंवारा था? जी। उसने कहा मैं तुझे खुश रखूँगा। खुश रखूँगा। जी। जी। मैंने कहा चलो सही है। मैंने अपने घर वालों को भी राज़ी कर लिया, ठीक। सबको राज़ी करे, भाइयों को भी। वो राज़ी नहीं थे घर वाले मेरे। मैंने यानी कहा कि मसला था शुरू में। मैंने अब यहाँ ही कराना है। घर वालों ने कहा नहीं। सही। मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ के हम्म। यहाँ आई थी इसके साथ। ठीक। ये इसे 9 दिन में आपने इतना कारनामा कर दिखाया? जी ये खामन का बता रही है ना पहले, जिसके उसके साथ नहीं है। भाई, अपना माजिद भाई, बात ये है कि ये कह रही है कि ये इस लड़के के पास ही है। ये जो 9 दिन वाला है ना, हाँ। इससे कह रही है। उससे तो 8 साल हो गए हैं इसकी शादी को। 9 दिन में इतना इतना तो कोई तावीज़ है जो निकल आया, जो इसने पिलाया इसने है? मेरे साथ बहुत ही धोखा किया है। अच्छा। इसने पहले मुझे तवीज़ पिलाए हैं पानी वाले। ये ठीक। मुझे अपने घर ले जाता था। ठीक। मेरा खावन काम पे चले जाता था। हाँ। ये मुझे अपने साथ ले जाता है अपने घर मोटरसाइकिल पे। कभी कार ले जाता था, कभी मोटरसाइकिल। मैं इसकी बातों में आके अपना घर बर्बाद कर दिया। अच्छा। आज वो भी आपको छोड़ के चला वो तो गया। अब भाग गया। अब जी। क्या करना है? अब आपके घर वाले हैं पीछे? आपके घर है, अब आपके बहन भाई हैं? मेरे घर हैं जी। नहीं हैं। जी। मैं कैसे जाऊंगा अब उसको? मेरे भाई हैं, हाँ। उनको मैं अब कैसे? इधर से निकले हुए को आपको कितने दिन हो गए घर से निकले हुए? घर से निकले हुए 10-11। तो यार जानू भाई, जिस खामन को इसने मारा है, क्या उसके घर वाले उसको ना ढूंढ रहे होंगे? क्यों? वो ज़ाहिर बात है, एक बंदा घर से उन्होंने जाए। आपसे राब्ता नहीं किया है? नहीं। ये यानी कि उसको मार के भाग गई है ना? ऐसे ही जी ऐसे ही है, उसको मार के भागी हैं आप। जी जी। ये फिर इसके साथ मैं आ गई माजिद थी। भाई, आप बात नहीं समझ रहे। बात असल में ये है, 9 दिन में इसका राब्ता हुआ। आज 15-16 दिन है उसके साथ घूम रही है अब। तो वो लाश क्या थी? लाश इसकी? कौन था वो? वो मेरे घर वाला था। वो कब का मोया है? उससे 2-3 हफ्ते हो गए। 2-3 हफ्ते पहले मरा है वो? जी उसको दफनाया गया है? जी। कब्रिस्तान में दफनाया था आपने? नहीं, कहाँ गए यहाँ थे? तो है मैं। नीचे है फिर? उसका वो लाश कौन उठा के ले आया था यहाँ? उसकी लाश ये ले आया? जी, इसको मैंने आखा था ले। इसको ये कहा था? कार पे लेके आया था। ये वाला जो ये भाग गया जो? भाग गया। इसने भी मेरा घर तबाह कर दिए। हम्म। मुझे तवीज़ पिलाए हैं। मुझे अपने इसने घर हाथ होथ लगाया आपको? नहीं नहीं लगा? नहीं। 14-15 दिन में आप ऐसे घूम रही हैं जी। उसके साथ? ये कभी जब मुझे ले आता था, गाड़ी होती थी, कभी इसके पास मोटरसाइकिल होती थी, हम्म। कभी हैवी बाइक होती थी। हम्म। ये मुझे ले आता था। इसके घर कोई भी नहीं होते थे, सही। जो भाग गए। हम्म। अब इसके घर में आई हूँ। इसने मुझे पानी पिलाया तवीज़ वाले। हम्म। मेरे साथ बैठा हुआ था। हम्म। इसने फिर मेरे साथ बिस्मिल किए पानी पिला के तवीज़ वाली। मैं पागल हो गई। फिर आप आए। आप
इसकी अल्लाह बड़ी उम्र करे। ये बताएं, ये तो चलो इसका सिलसिला है, उस खामन से आपका कब से चल रहा था, उसके साथ कैसे शादी हुई आपकी? वो मेरे साथ स्कूल जाता। जो आपका हमारे पहले खामन था, जी वो पहला था। वो कैसे हुआ वो आपका आपका वो क्लास सारा? फेलो था? जी वो क्लास पहला था। उसके आपके उसके साथ लव मैरिज हुई है? जी उसके साथ जब प्यार था तो इसको उसको धोखा क्यों दिया आपने, उसको मरवाया क्यों आपने फिर? उसके घर और औरतें आती थी। वो भी किसी और चक्करों में था जानू जी भाई? वही मेन बात बता रही है ना माजिद भाई के उसके घर मैं घर लड़कियां वो आती थी। मुझे छोड़ जाता था तो अपनी बहन के घर। ये 8-9 दिन से राब्ता है इसका कि इसका दिमाग आखिर लड़की या ख़राब हो सकता है, ये तो मैं नहीं बोल सकता। नहीं, आप मगर बताएं कि क्या कह रही हैं कि उसका कहाँ से क्या था उसको? वो अपनी बहन के घर मुझे छोड़ जाता है। कभी खुशी होती थी, हाँ कभी हाँ। कहता था तुम यहाँ रहो, मैं अच्छा शाम को आऊँगा आपको ले जाऊँगा। अच्छा मैं इसकी बहन के घर होती थी। अच्छा। मैं जब जल्दी आ जाती थी, जी। ये सोए हुए थे मंजी पर। ज्यादती हो अकेला? नहीं, ना रेजी सो रही थी। कोई और लेडीज औरत? होती जी हाँ। उसका भी यानी कि किसी के साथ चक्कर था? जी उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। उसने धोखा दिया है आप? जी तो फिर उस धोखे के बदले में आपने उसको मारा है? जी तो आप ऐसे छोड़ देती जैसे अब छोड़ दिया तलाक था ले आपने? लेती, ऐसी कोई बात तलाक थी? ले लेती उसको कहा भी है, फिर? उसने तलाक नहीं दी। तो इस मारने का हल सही निकला है आपका? जी ये मारने वाला हल सही निकला है या गलत निकला है? सही निकला है। इस पे पछतावा ही नहीं है मालिक। आपको कोई दुख नहीं है आपने कुछ गलत किया है? नहीं, जो कैसी निकलता औरत हमेशा हैं आप? बेवफाई करता है। फारिग है औरत को समझ ही नहीं है। नहीं, बेवफाई भले उसने की है तो आपने भी तो बेवफाई की है ना, किसी और के साथ ताल्लुक रख के। पहले उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने दिया। पहले उसने धोखा दिया है, जी बाद में आपने बदला लेने के लिए धोखा दिया है। धोखा दिया। मैंने उससे अच्छा। तलाक भी मांगी। हाँ। उस, उसके घर वालों को भी कहा। अच्छा उसने कहा अब इसकी शादी हो गई है, अच्छा। अब आप जानो इसका काम। वो भी नहीं आ रहे थे वो भी बीच? नहीं आ रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि वो दे ना दे उसकी मर्जी हाँ है? उसकी मर्जी। मैंने कहा फिर मैं उसको जो मर्जी करूँ, आप नहीं आऊंगी। न देखिए जानू भाई, ये बात है कि जो ज़बरदस्ती के रिश्ते होते हैं ना, उनका अंजाम भी ऐसे होता है। मगर इसका ये भी कहना था कि देखिए ना, बचपन से इसके साथ उसके लव मैरिज था, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, उसके साथ उठना बैठना आना जाना, फिर उसी के साथ ही इसने शादी की है। शादी होने के बाद अब जो है ना, उसने इसने चाहे उसको पकड़ा है या उसने धोखा दिया है या किसी औरत के चक्कर में जो कुछ भी किया है, अब इसकी सूरत हाल ये है कि उसी धोखे का बदला लेने के चक्कर में इस औरत ने उसको जो है ना खामद को धोखा दिया। धोखा देने की वजह बात भी अपनी जगह पे ठीक है, मगर मगर धोखे के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को कत्ल कर देना चाहिए जानू भाई। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है। गलत बात है माजिद भाई, बात उसको मगर जिसने किया वो पछतावा नहीं खा रहा। आपको कोई अफसोस नहीं है इस बात का? नहीं, कैसी औरत हैं आप, आपको पछतावा ही नहीं है इस चीज का? ज्यादती उसने की है ना। तो आपने तो ये की है, आपने तो अपने खामन को मारा है। आप भी तो देखें अपने गिरबान में झाती मारें कि मैंने क्या किया है, ये तो बताए बस ना। उसके तवीज किए हुए थे। मैंने उस तवीज में आपको पता आपने नहीं भी चला कि बाजी आप? गलत की है, ये बात आप ऐसा ना करें कि भाई वो गलत कर रहा था तो आपने भी ठीक नहीं किया, आपने भी गलत किया, ऐसे नहीं होता। अब आपको, अगर आप यहाँ से अब, वो तो छोड़ के चला गया है आपको, अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगी, किसके साथ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, आपको कहाँ छोड़े हम, आप बताएं। अब बस मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। कोई आपकी बहन वगैरह, कोई भाई, किसी का घर, कोई आपका रिश्तेदार? कोई घर है इधर नज़दीक जिधर हम आपको छोड़ दें? भाई है भाई किधर है? रहता है? इधर। यहाँ से कितने किलोमीटर इधर दूर है? कितना किलोमीटर है? यहाँ से 10-20 किलोमीटर। 10-20 किलोमीटर दूर है? फिर वहाँ जाना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता, अब तो ये बात रिकॉर्ड हो गई माजिद है। भाई बात तो सुने, ठीक। अगर हम इसको घर ले जाते हैं, हाँ। खुदा न खास्ता छोड़ते हैं जाकर, ठीक है। तो इसके भाई ना आने दें इसे फिर?
भाई वो कहीं भी आप ही ने खराब की है। फिर फिर आप ही ने सारा हमने काम। तो कहा जिसके लिए निकली है उसका बताएगी ना। कैसे बताइए? यार वो आगे वाला ना माने फिर। वो आगे वाला ना माने, ये बताएगी अपने मुंह से, मुंह अपनी से तो हकीकत बताएगी। बताएगी कि भाई मेरे साथ क्या गुजरे, मैंने क्या किया। आपके यानी कि ये बताएं जो उसके रिश्तेदार हैं आपके पहले वाले हस्बैंड के जिसको मारा गया है, जी और जो आपके रिश्तेदार हैं वो जानते हैं कि आपका खामद मर चुका है? जी। तो उन्होंने उनको ढूंढा मैंने नहीं है, मार आपसे के फिर पूछा मैं नहीं है कि वो कहाँ गए? नहीं। ये घर ही गई होगी तो फिर पूछते, जब है ही उस लड़के के साथ अब तक, घर जाती तो कोई पूछ पूछ ही होती। ये तो देखे ना। उसको कैसे मारा आपने खामद? बोलो बाजी बोलो, कैसे मारा, कैसे ले आए, क्या चीज मारा आपने उसे कैसे उसको खिलाई? आपने, क्या किस तरह, ये रात को इस मारा, दिन को मारा, क्या उसको किया? मैंने जहर वाला केक खवाया था। जहर कहाँ से लिया? जहर दुकान से। दुकान से तो जहर इतनी आसानी से नहीं मिलता जानू भाई, कोई देता ये है मेडिकल ये वाला? उसने दिया होगा माजिद भाई। है? ये जो लड़का भागा है ना, जिसके साथ भागी हुई थी, हाँ, ये उसने ही काम किया सारा। जहर भी मेरा उसी ने लाके गारंटी दिया? वाला काम है ये नहीं, उसका। जहर भी उसी ने लाके, उसी ने दिया था आपको लाके जहर? नहीं दुकान से ली। ये झूठ ना बोलो, सही नहीं सही दुकान बताओ, से मेरी ली। बात सुने। झूठ किसने बोलने की बताया था जरूरत कि नहीं ये है। इस दुकान पे जाओ जहर मिलता है? बताओ मुझे, किसने आपको कैसे बताया था पता आपको? चला कहाँ से मिलता है? बताए ना। इसने बताया था जो भाग गया है। वो उसी ने बताया होगा, वो बता नहीं रही ना। सही अब तो सही बताओ हकीकत ना। बताए, अब तो नहीं आपको छोड़ के चला गया है, अब वो तो अब आपका, भाग गए, अब क्या अब करोगे? उसको हम ढूंढेंगे, ये बात वो नहीं है सिर्फ हम मेरे उसको। पास केक लेके आया था। केक में हो क्या पता? वो उसने लेके कहा आया था। ये केक है तुमने नहीं खाना बस। उसने आपको केक दी, अब देखो अब हकीकत बात आई ना, पहले हाँ उसने कहा कि मैंने जहर खुद दी है, हाँ, अब वो बात खुल के आ गई कि भाई उसने जो केक दिया है वो इसको मना करके गया कि केक तुमने नहीं खाना, केक उनको तूने खिलाना, अपने खामद खामन को को। खिलाना है। तो वो रात के टाइम खिलाया आपने, जी। तो उसको पता नहीं चला कि इसके अंदर जहर है? नहीं तो रात को वो तड़पा तो होगा, आपको पता तो चला होगा कि ये तड़प रहा है, मैं बाहर चली गई थी। कमरे के इतने अंदर नहीं। पक्के आपका दिल तो है ना बाजी, कि अपने खामन को आप मार रही हैं और जहर दे के आप वो दरवाजे से दरवाजे के भी बाहर बाहर। खड़ी है, भाई मरेगा तो मैं जाऊंगी। मरेगा तो मैं जाऊंगी, इतना तो आपका दिल था बेरहम उस इंसान के ऊपर, आपको जिसके साथ आपने 8-10 साल गुजारे हैं, आपको इतना भी महसूस ना हुआ कि वो बंदा मर रहा है, मैं उसको कैसे अकेला छोड़ रही हूँ? थोड़ी सी कोशिश भी ना किया आपने कि मैं उसको बचाऊं? पछताए ना? अब जो भी है खुल के बताएं, फिर क्या हुआ? जहर दिया आपने, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बाहर आई। ठीक है। फिर 10 मिनट बाद मैं अंदर गई, वो फोत हो गई। वो मर चुका था। जी। फिर आपने किसको, सबसे पहले किसको बताया? जो अब भागा था। उसको बताया आपने? जी उसको क्या फोन किया आपने? जी। उसको मैंने फोन किया था। जी। वो आया कार पे, ठीक है। इसको ले गया था। वो आप भी तो उसके आप साथ गई? पहले अकेली रहती थी, जो आपने लाश अंदर से उठा भी ली, लेके वो आ आया है गए? ना जानू वो भाई, साथ आया वो था। कार में आया वो ना। कार में, इसने उसको जहर दिया, वो अंदर कमरे में मर गया, इसने उसको फोन किया हाँ। उस बंदे को। यार घर में कोई और नहीं था? मियाँ बीवी ही रहते होंगे, मेरे घर में और कोई रहता था आपके नहीं। अलावा? मियाँ बीवी ही रहते जी थे ना। तो उसने उसको बुलाया है, वो कार पे आया है, फिर लाश सबसे पहले उसने उठाई है, जी या आप दोनों ने? जी। हम आप दोनों ने उठाई है, कार की डिक्की में डाली है, घर अंदर करके। गाड़ी अंदर करके घर में? कार अंदर ले गए अपने घर में, इसके मुंह से कार सुनने की दे जानू डिग्गी भाई। में, उसने कहा है कार की डिग्गी में हाँ। डालकर इधर ले आए। इधर आपने पहले उसको दफनाया कहाँ पर? यहाँ टोए पे। जहां पर लाश पड़ी थी हम आए थे। जी वहाँ। तो अब वो लाश गायब हो गई, वो कैसे हुई? उसका पता नहीं। आपको पता था कि ये जिसके साथ आपका ताल्लुक है, जी जिसके साथ आपकी दोस्ती है, जी। वो एक जादूगर है? नहीं ये फिर आपको कैसे ये तावीज वगैरह ये तो देता है? अब पता चला है ना कि लाश गायब हुई है, बंदा भाग गया, अब पता है इसके दिल में कोई थोड़ा बहुत जगह जब बनी आप पड़ी। आए हैं हाँ उस टाइम यहाँ थी ना, हाँ फिर हाँ। उसके बाद गायब हो गई।
यार 10-15 3 हफ्ते पहले की बात है, मारा गया है। 3 हफ्ते तक लाश कैसे होगी जानू भाई? यानी कि ये इसकी जादूगर था, ये इस कोई चीज रखी बैठा था। रखी बैठा था और इसकी आंखों पर पट्टी थी। इसको हमेशा ऐसे दिखाता रहा कि ये देखो लाश अभी भी है, हाँ हाँ, लाश अभी भी लाश है, अभी लाश भी अभी है। भी है। हाँ और इसका जहन दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये चीज़ मान ही नहीं रहा था कि ये मेरे साथ साथ हो क्या रहा है। इसको जो कुछ भी वो करवा रहा था, कर रहा हाँ था, हाँ, इसके नतीजे इसके पे चल रहा था। इसके इसको पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा ही हाँ है। जी। अल्लाह आपसे पूछेगा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप जैसी औरतों का किया क्या जाए। अभी भी यार इतना गुनाह करके भी आपकी आंखों में आंसू नहीं, उस खामंद के लिए अफसोस नहीं है थोड़ा सा भी आपके अंदर कि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया। अब हम आपके साथ क्या करें, कहाँ लेके जाएं? हमें तो अजाब में पड़ गए जानू भाई। ये तो पहली बात यही है कि अगर वो भागता, इसे ना लेके जाता, साथ लेके भागता, वो वो तो भी तो छोड़ के अकेला चला गया, वो तो उसने तो छोड़ के पहले भाग भी गया। ऐसे ही करना था, इसको छोड़ जाना था जानू भाई। ये अब देखे ना, आप बात जो कर रहे थे ना पहले भी कि भाई जिसके खातिर तूने सब कुछ छोड़ा, वो तो तुझे वैसे ही एक पल में फेंक के चला गया। जिसके खातिर इसने सब कुछ किया है और वही इंसान इसको फेंक के चला गया। हमेशा ऐसे होता है, अंधी मोहब्बत का नतीजा यही ही निकलता है। एंड भागने वाला जी, होता है। असल जो अल्लाह ताला की तरफ से जो रिश्ता बनाया गया है वो निकाह का, जो आप अपने खामन के साथ पहले निभा रही थी। 10 साल भी तो इज्जत से आपने गुजारे ना। 10 सालों बाद इतनी बड़ी लानत उठाने की जरूरत ही नहीं थी जानू भाई। जी हैं? जी। खामखा इतना बड़ा अजाब अपने सिर ले लिया आप। अब आपकी ज़िंदगी तो तबाह है। ये देखेंगे वो हमें ना मिला तो उसको पुलिस तो वैसे ही ढूंढ लेगी। आखिरकार ये बात अब खुल जाएगी जानू भाई। जी, ये बात अब रुकने वाली है नहीं। वो पकड़ा जाएगा माजिद भाई, वो पकड़ा जाएगा, जिस तरीके से पकड़ी जाए सजा तो इसको भी होगी। तो होगी। वो बोलेगा नहीं भाई ये उसके साथ थी। फिर एक दूसरे के पूरे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर ये देंगे। अब फिर सही अब देखो बताएंगे। ना, ये सारी कहानी तो उसके ऊपर वो डाले खड़े हैं इस टाइम। ये अब इस टाइम अगर वो होता तो वो इस टाइम इसके ऊपर डालता, इसके ऊपर डालता मगर सारी। अब ये एक है, वो आगे हाथ चढ़ता तो फिर तो बात थी। नाजरीन माजरत के साथ हम अभी ना इस औरत का पूरा चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, मगर क्योंकि अभी इस मामले को पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये मामला पुलिस में, कोर्टों में कहाँ तक जाएगा, हम इस वजह से नहीं दिखाना चाह रहे। मगर अफसोस, सद अफसोस की बात यह है कि इंसान अपनी नाजायज़ ख्वाहिशों के चक्कर में एक इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दे और उसको जो है ना बर्बाद करके, उसका घर बर्बाद करके। ऐसे लोग बहुत हैं इस दुनिया में जो दूसरों के घर हमेशा तबाह करते रहते हैं। उनका काम यही होता है और वो शैतान होते हैं, इंसान नहीं होते। अब ये देखो ना कि ये बंदा ऐसा शैतान भी था मगर वो काला इल्म भी जानता था। उस औरत के ऊपर ऐसा इन्होंने जादू किया है, ऐसा कोई इल्म किया है, जो वो औरत बिल्कुल अंधी हो गई और कोई उसको हकीकत समझ में नहीं आ रही थी और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आज सिवाय पछतावे के इस औरत के पास कुछ भी नहीं है। मुझे सद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसकी ज़िंदगी, इसका घर बार, इसकी हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है। आगे इसकी ज़िंदगी सिर्फ जेल के अलावा और कोई चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आ रही। वो भी इंसान पकड़ा जाएगा जिसने ये सब करवाया है। मगर इस औरत के अंदर आप देखें नाजरीन, मैं इतनी देर से इसका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इसको हर चीज़ देख रहा हूँ, मगर इसके आंखों में मुझे अभी तक अफसोस महसूस नहीं हुआ कि इसको अफसोस हुआ हो कि ये मैंने गलत किया। जानू भाई, कहीं पर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताएं। कहीं पर ये महसूस हुआ है, इसने कहीं अफसोस थोड़ा सा भी किया है कि भाई मेरे से ये गलती? आपको कब अपनी गलती का एहसास है? नहीं। बताओ अवेश भाई, जानू भाई। क्या करे हमारे भाई, वो उसको खुद को शर्म आनी चाहिए कि उसने क्या काम किए। उसको शर्म होती तो ये काम ही ना करती। उसको अगर शर्म की बात होती ना जानू भाई, ये वो काम ही ना करती। अब आपको हम का छोड़े, हमारी ये बताएं, या तो हम पुलिस को बुलाएं, आपको थाने में दें, आपको उनके हवाले कर दें, या आप अपने कोई रिश्तेदार बहन भाई का बताएं जहाँ पर वो आपको लेने के लिए तैयार हो और हम आपको वहाँ पर छोड़ दें। बाकी आपका जो बनेगा वो, जो भी बनेगा अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए।
कैसे जानूं भाई? हमारी तो दुआ है बाजी, अल्लाह हर मुसलमान को हिफाजत में रखे। ये तो जो आपने की है गलत की है, आपको पछतावा होएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा, ज़रूर पछतावा तो होगा। होगा। मगर आप जो इतने दिल आपका पक्का है, तो मैं आपसे इतना बहस नहीं कर सकता, सही बात। तो क्योंकि बहस करना फजूल है, इससे फजूल है, जिस औरत को एहसास ही ना हो, इतना बड़ा काम करके भी, काम इतना करके बड़ा भी और बुरा काम करके भी जिसको एहसास ना हो, उसको समझाना दीवारों से समझाना टक्कर मारने की तरह। मानना। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा किस तरह से एक हंसता बसता घर एक तीसरे इंसान की वजह से बर्बाद हुआ है। ये जो तीसरा इंसान है और तीसरी कोई भी चीज़ हो, जब दो रिश्तों के बीच में आती हैं तब जिंदगियां ऐसे बर्बाद होती हैं। हमेशा कोशिश किया करें कि मियाँ बीवी हो, भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, दो बंदों के बीच में जब तीसरा बंदा आता है वो हमेशा आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। आपको कभी भी वो खुश नहीं रख सकता। आपको हमेशा वो ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ तक ना आपको आगे का रास्ता होगा ना आपका पीछे का रास्ता होगा। हमारी बात को समझने की कोशिश करें। हमेशा जो भी मामला हो आपस में हल किया करें। अब ये देखें ना कि इसमें सिर्फ औरत की भी गलती नहीं है, मर्द की भी गलती है। वो बंदा जिसने अपनी बीवी के होते हुए भी एक गलत औरत के साथ ताल्लुक़ रखे और उसकी बीवी उससे बदगुमान होके फिर एक तीसरे बंदे के चक्कर में पड़ जाती है। वो बदगुमानी में ज़ाहिर सी बात है ये काम करती है और बदगुमानी में होते होते वो काम इतना चढ़ जाता है, इतना ख़राब हो जाता है कि बाद में उस रिश्ते का भी उसको एहसास नहीं रहता। फिर सिर्फ बर्बादी के अलावा इस चीज़ में कोई भी चीज़ आगे नहीं आ सकती। जिस तरह इस बहन ने हमारे सामने कबूल किया है, सुना है आपने सब, हम कोशिश करेंगे कि अब इसको रिश्तेदारों के पास, किसी भाई बहन के पास इसको छोड़ा जाए और उनको हवाले करके ये सारी रिकॉर्डिंग उनको सुनाएंगे और उनको हकीकत सारी बता के इसको उनके हवाले करके हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जानू भाई, आपने कोई मैसेज देना है? माजिद भाई, मेरा तो मैसेज यही है कि भाई अपने जितने भी हमारे मुसलमान हैं जी सब इखलाक में रहें। अगर थोड़ी बहुत ही अगर घर में लड़ाई भी हो जाती है जी तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। जी। ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें सारी ज़िंदगी पछतावा ही हो। पछतावा ही हो। बस बहुत मेरा मैसेज यही है। बहुत अच्छा मैसेज है जी। जी अवेश भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा आपने। जी जी, जो जानू भाई कह रहे हैं यही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा काम ना करें। भाई कोई अगला भी आपसे परेशान हो और आप ये देखिए इसने काम किया, ये खुद भी इसका घर खराब हो गया ना, जी उसका भी घर खराब हो गया। जी यही होगा, जो और काम करेगा वो उनका घर ही खराब होगा। बस ऐसा मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी काम करें इखलाक प्यार मोहब्बत से करें। जी। बस और हमेशा किसी तीसरे बंदे के कहने पे आगे अपना घर बर्बाद ना ना करें। करें। सही। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के लोग साथ। माजिद भाई जब लड़की कोई फंस जाए ना जी तो लोग इतने ख्वाब सुहाने दिखाते हैं जी कि जी। समझ भी नहीं आता। वही सुहाने उसके ख्वाब। अब अलावा देखो ना, वो कह रहे मुझे कभी गाड़ी पे ले आए, कभी मोटरसाइकिल पे ले आए, कभी अब क्या मैं कभी ये क्या। गारंटी से कहता हूँ इस बंदे के पास कोई चीज़ नहीं। ये दोस्तों के पास ये और ले, ये पढ़ ली, उससे मांग, आपसे मांग, मेरे से मांग, मांग मूंग के लड़की फंस एक तो गई। वो फिराडी बंदा, ऊपर से वो जादू करने वाला बंदा, और एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। एक नादिर, बंदा होता है ना खानदानी, पता चल जाता है भाई खानदानी है। खानदानी है, बिल्कुल मगर पता चलता है। जो बंदा देख के ही पता चल जाता है भाई ये खानदानी नहीं है, नहीं है, फराडी है। फिराडी है। पता लगे ना किसी को तो फिर तो है। सही बात। लड़कियां तो होती ऐसी हैं, कोई बिल्कुल ऐसे मोहब्बत से दो बातें करे तो पागल हो जाती है, पागल हो जाती हैं। पागल वो हो कहती जाती हैं कि इससे अलावा कोई आशिक और आएगा है। ही नहीं, आएगा ही नहीं और दुनिया। जिंदगी के अलावा ओ भाई बाजी, मेरी बहनें, मेरी माएँ, ये इतनी बड़ी जिंदगी अल्लाह मियाँ ने आपको दी है, जी, तोहफा दी है आपको। बिल्कुल तोहफा अपनी दिया। हिफाजत तरीके से आप गुजारें, बिल्कुल ऐसे ही। आगे कदम उठाएं तो देखें भाई ये कदम कहाँ जा रहा है हमारा। कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ये नाज़रीन, नहीं होता कि एक कदम उठाया तो आगे आपको कोई मिल गया तो आप उसके साथ चली जाएं, चली जाए। ये गलत है। बिल्कुल। आपने माँ बाप आपने पाला है, ये देखिए माँ बाप को इतने बच्चे थे आप उस टाइम, तो आपने पाला है, ये देखें कि आप चली जाती उनके दिल पे क्या बीतेगी। क्या बीतेगी, बहुत अफसोस होता है। इतनी नाज़रीन, मेहनत से वो पालते हैं, जी आप पे मेहनत करते हैं कि जी। ये मेरी बच्ची किसी अच्छे घर में जाए, इज्जत करे बड़ा लोग। हर ख्वाहिश हर होती है, माँ बंदे की, बाप की हर ख्वाहिश। माँ बाप की ख्वाहिश है कि ख्वाहिश है हमारी बच्ची अच्छे घर में जाए। अच्छे घर में। मगर जब ये
बात होती है आशिक मशूकी पे वाली, तो मैं उस टाइम बहुत ही पीछे हम हट जाते हैं। जी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं आपसे जितने भी भाई हैं ना जिन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा है, अपने दूसरे दोस्तों को के साथ भी ये प्रोग्राम शेयर लाजमी कीजिएगा। ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल है लोगों के सामने आने के लिए। इसको आप जितना शेयर करेंगे उतने घर और उतनी ज़िंदगियां बच सकती हैं। ये एक ज़िंदा मिसाल है जो औरत हमारे सामने बैठी है। आज के इस प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।